हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और सीजीएल 2022 टीयर 2 जो लोग देने वाले हैं उन्हें फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे बाद में देख सकते हैं, कभी फ्री हो एग्जाम देने के बाद देखना हो तो देख लो। बाकी इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा सीजीएल 2023 एस्पिरेंट्स के लिए कि एक्चुअली में कितने रो स्कोर पे कट ऑफ क्लियर हुई है अनरिजर्व कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से। वो हम डिस्कस करेंगे। हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी, और नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, कैसे चली हैं चीज़ें, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी एक छोटी सी टिप और थी जो सीजीएल 2022 मेंस लिखने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा स्टक मत होना। कई बार जैसे एसएससी आपने देखा टीयर 1 में भी रॉन्ग क्वेश्चंस देती है, तो टीयर 2 में भी हो सकता है कि आपके हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन रॉन्ग आ जाए। तो एक क्वेश्चन को दो बार की में हो गया ठीक है, वरना आप उसे स्किप कर दें। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता तो उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करें या ना करें वो मैटर नहीं करेगा। चलते हैं आगे। अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे हुआ डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर, वो हम देखेंगे। आप देखो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको डेटा दिख रहा है कि कितना रो स्कोर लाने पे आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो कि हमारी कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बन रही है, और कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो इसी से हम ये भी पता लगाएंगे कि हार्ड शिफ्ट कौन सी रही और इजी शिफ्ट कौन सी रही। अगर आप पेपर सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, जो कि टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मॉक फॉर्म में डाले गए हैं, तो आपको ये कर सकते हैं आपकी हार्ड शिफ्ट वाले को पहले सोल्व करें, जो सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं या सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं वो लोग। ठीक, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने देखा कि 12 नंबर का भी है, 5 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है। ठीक है, और पॉइंट में भी है इंक्रीमेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम शिफ्ट्स में आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट ही हुआ है, एक आधी शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें थोड़े मार्क्स डिक्रीज हुए होंगे। यहाँ पे तो आपको ग्राफ में सारी शिफ्ट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज से मैंने ये डेटा बनाया है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी तक मार्क्स नहीं देख पाए थे। परसों थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया था, तब तक मार्क्स सही से आ भी नहीं रहे थे, बहुत ही कम लोग देख पाए थे सर्वर इशू की वजह से। तो इसमें जो एरर है, वैसे तो एरर जीरो पॉइंट में एरर आता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि डेटा देख के बस वेरीफाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे +-1 का एरर भी हो सकता है। तो हो सकता है जब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट दिखा रहा हूँ आपको +0.3 का, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो 0.5 का, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल टू द पॉइंट ना लें, एक रफ एस्टिमेट से थोड़ा समझ लें। ठीक है, तो अगर ओवरऑल रहा तो इतने इतने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, इतने इतना रो स्कोर कोई लेके आया है एस्पिरेंट तो उसका क्लियर हुआ है, तो ऑन एन एवरेज 107.8 इतना मार्क्स किसी एस्पिरेंट का आया है, तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, उसके इतने बने हैं। तो एक्चुअल कट ऑफ आपकी ये कह सकते हैं कि हम ये है। ठीक, और जो एवरेज में इंक्रीमेंट है हर शिफ्ट में, वो हमारे पास 6.45 मार्क्स का है। क्योंकि वैकेंसी अच्छी थी इसलिए जो हमारी कट ऑफ है वो 107 के आसपास ही रही। आगे अगर मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, तो इसमें इंक्रीमेंट देखेंगे आप 13.21 का है इतने मार्क्स पे। 101 दशमलव कोई 106 कोई ला रहा है, तो लगभग उसके इतने बन रहे हैं, तो 13 नंबर बढ़ गए। कुछ शिफ्ट ऐसी में, जैसे इसी शिफ्ट में या किसी और शिफ्ट को मैं दिखाऊंगा मैं आपको, 15-15 नंबर का भी लोगों का नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये तो इस पर्टिकुलर एंट्री पे, कट ऑफ वाली एंट्री पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट हमारी रही 12 दिसंबर की शिफ्ट 3, फिर 8 दिसंबर की शिफ्ट 1, फिर 1 दिसंबर की शिफ्ट 3, फिर 3 दिसंबर की शिफ्ट 1, इस तरीके से। और आपने एनालिसिस देखा होगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें वैसी ही चली होंगी जो मैंने हार्डनेस के बेसिस पे एनालिसिस किया था कि कौन सी हार्ड हो सकती है, कौन सी ईजी हो सकती है। और सबसे ईजियर साइड जो हमारी शिफ्ट रही 12 दिसंबर की शिफ्ट 1, 8 दिसंबर की शिफ्ट 4 और 13 दिसंबर की शिफ्ट 3। ठीक है, ये लगभग सिमिलर सी हैं तीनों की तीनों, तो ये हमारी तीनों ईजियर साइड रही, तीनों चारों लास्ट की। आगे मैं बात करता हूँ, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। अब शिफ्ट वाइज देख लो, जो लोग मार्क्स नहीं देख पाए, होता है ना कि कितने नंबर से रह गया सिलेक्शन पॉइंट में रहा, या 1 नंबर से या 2 नंबर से, और मार्क्स अभी तक चेक नहीं कर पाए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 में क्या हुआ। हमारा कोई 147.5 ला रहा था, तो उसके कितने बने, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 4.8 का, फिर 4.5 का, 4.27, और यहाँ चलते चलते ये 1.34 तक के इंक्रीमेंट में बदल गया। तो जो जितना ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उसके क्या होते हैं, इंक्रीज कितने हो रहे हैं उतने ही बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इसे प्लॉट करके दिखाऊं आपको कि चीज़ें किस तरीके से चलेंगी। ठीक है, 3 तरह के मेरे पास ग्राफ होते हैं नॉर्मलाइजेशन के जनरली। ठीक है, यहाँ पे आपके हैं रो मार्क्स, और आपके अगर मैं यहाँ पे रख दूं इंक्रीज इन मार्क्स, मैं क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीज इन मार्क्स, रो मार्क्स से कितने आपके बढ़े।
तो ऐसा हो सकता है मेरे पास कि जनरली ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाता है। आप ज्यादा स्कोर करोगे, मैक्सिमम शिफ्ट्स में यही होगा, आप ज्यादा स्कोर करोगे तो ज्यादा इंक्रीज होगा। से यहाँ पे मान लो आपका 150 है, मैंने कहा यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा, आपका 6 नंबर का इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ स्कोर, मान लो 50 स्कोर है, तो 50 से कम स्कोर करोगे तो आपका डिक्रीज भी हो सकता है यहाँ पे 2 नंबर घट जाए, 3 नंबर घट जाए, इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। ये वैल्यूज कुछ भी होंगी, मैंने एक रफ एस्टिमेशन बताया, तो हम इसे बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, कि इससे कम नंबर लाओगे तो मार्क्स घटेंगे, इससे ज्यादा लाओगे तो बढ़ेंगे। एक हमारा इस तरीके का ग्राफ चलता है, ये जनरली हमारा इजी शिफ्ट्स में रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट हो जाएगी तो ये 50 की जगह यहाँ पे जो स्कोर हो जाएगा वो मेरा 110 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 120 भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा इजी शिफ्ट आ गई, जैसे सीजीएल 2019 मेंस में ये था हमारा 180 के आसपास, 180 से कम कोई ला रहा था तो उसके मार्क्स डिक्रीज हो रहे थे 200 में से, और 180 से ज्यादा ला रहा था तो इंक्रीज हो रहे थे। वो टीयर 2 की बात है, बट अभी उस पर ध्यान ना देते हुए जनरली टीयर 1 में ऐसा रहता है, ठीक है, मैक्सिमम शिफ्ट में। दूसरा हमारा चलता है ग्राफ किस तरीके से कि आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतने कम मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास एक एस्पिरेंट ला रहा है 90 नंबर, तो उसका मान लो यहाँ पे इंक्रीज हो गया 10 नंबर से, और जैसे ही वो 150 नंबर अगर वो लाएगा तो जो इसका इंक्रीज होगा हो सकता है वो 10 की जगह हमारे पास 8 नंबर से हो या 6 नंबर से हो, ठीक है। तो 90 के बन जाएंगे मेरे पास 100, और जबकि 150 के बनेंगे 158, ठीक है। ये जनरली हार्ड शिफ्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और भी बहुत केसेस बनाए जा सकते हैं, बट एक तो ये केस होगा कि मार्क्स बढ़ने पे बढ़ेंगे, एक होगा मार्क्स बढ़ने पे मार्क्स कम होंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, कम होंगे तो कम बढ़ेंगे, मतलब मार्क्स कम होंगे ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा होंगे तो कम बढ़ेंगे। इसमें जनरली ऐसा पॉइंट नहीं आता है कि आपके मार्क्स क्या हो, डिक्रीज हो, क्योंकि इसमें जितना कम करते रहोगे आप उतना ज़्यादा और बढ़ता रहेगा। और कभी ऐसी नौबत बहुत ही रेयर केस में आ सकती है कि यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज करना स्टार्ट करें। मान लो 200 नंबर का पेपर है तो 200 यहीं तक खत्म हो जाएगा आपका, तो डिक्रीज नहीं करते। अगर पेपर यहाँ पे 5000 नंबर का हो तो उस केस में ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के केस में। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? तो एक ये होता है हमारा, एक ऐसे होता है, और एक हमारा ग्राफ ऐसा भी चलता है जो लगभग इसी की एक तरीके से कॉपी होती है, कि हमारे पास क्या होगा, मार्क्स में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट की तरह हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। वो इसकी वजह से भी बन सकता है, इसकी वजह से भी, कि यहाँ पे 90 नंबर है, यहाँ पे 150 नंबर है, इंक्रीज जो है मेरे पास वो फिक्स है, लगभग मान लो 10 नंबर का इंक्रीज, 190 के 100 होंगे और 150 के आपके 160 होंगे, ठीक है। लगभग ऐसा पॉइंट में डिफरेंस आएगा। ये तीन चीजें चलती हैं। अब एक एक करके सारे शिफ्ट आप देख लो। ये 1 दिसंबर शिफ्ट 1 का डेटा है, ये 1 दिसंबर हमारे पास शिफ्ट 2 का डेटा है। इसमें भी जितने ज्यादा मार्क्स हैं उतने इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें उल्टा रिवर्स कर्व चल रहा है, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट में से एक है। आप जितना ज्यादा लाओगे उतना कम इंक्रीज, 142 का सिर्फ 152 बना, जबकि 76 का बन गया 92। कम मार्क्स लाने पे ज्यादा इंक्रीज, ज्यादा मार्क्स लाने पे कम इंक्रीज। ऐसे हमारे पास ये वाला ग्राफ हो गया, इसमें लगभग 11-11 नंबर का चेंज है, तो जितने भी मार्क्स हों आपके लगभग 11 के आसपास बढ़ रहे हैं। इसमें लगभग आपके 10 किस नंबर के आसपास बढ़ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा लाओगे तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम लाओगे तो कम बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास इसमें लगभग 5 के आसपास बढ़ रहे हैं। एक आधी एंट्री ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज पार्डन मी, और +-1 का गैप आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि रफ एंट्रीज के बेसिस पे ये बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 दिसंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, सबका स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। अब एक एक करके सारी चीज़ें वैसे मैंने बता ही दी हैं, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। अपनी शिफ्ट का देख लें आप कैसे कैसे चीज़ें चली हैं। अब हमारे पास ऐसी शिफ्ट भी आएगी, यहाँ पे जनरली आपको दिख नहीं रहा लोगों के मार्क्स डिक्रीज होते हुए, बहुत कम मार्क्स वाली एंट्री नहीं है। लेकिन ऐसी शिफ्ट भी हैं जिसमें मार्क्स लोगों के डिक्रीज हुए हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाली शिफ्ट 12 दिसंबर की शिफ्ट 1। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लगभग थ्रेशोल्ड पॉइंट के पास आ रहा है। 112 नंबर जो एस्पिरेंट लेके आ रहा है उसके मार्क्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। 113 नंबर वाले के लगभग सेम से हैं, ठीक है। 114 नंबर वाले के इंक्रीज कर रहे हैं। तो 104 नंबर वाले के मेजर डिक्रीज 104 में हमें देखने को मिला। तो 110 या 110 से कम नंबर लाने वाले एस्पिरेंट्स के हो सकता है थोड़े थोड़े मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए हो, और जैसे जैसे कम लाओगे उतने ज़्यादा ज़्यादा आपके घटते चले जाएंगे, जो सबसे पहले वाला ग्राफ मैंने दिखाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 दिसंबर की शिफ्ट 2 है, 12 दिसंबर की शिफ्ट 3 4। ये काम सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में होता है हमारे पास जनरली। अब जैसे ये वाली 13 दिसंबर की शिफ्ट 3 आप देखेंगे एक एस्पिरेंट के यहाँ पे 8 नंबर तक घट गए, ठीक है। 57 नंबर लेके आया, उसके घट के 49 बन गए, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे
13 दिसंबर की शिफ्ट 4। तो ये सारा का सारा हमारे पास डेटा था। आई होप ये वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, नॉर्मलाइजेशन कैसे चलता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ज़्यादा लंबा ना रखते हुए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको जाननी थी। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।